महर्षि रमण के साथ सत्संग के भाग 6 को हम प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने महर्षि से पूछा, मैं कौन हूँ, इसकी अनुभूति कैसे प्राप्त की जाए। तब महर्षि ने कहा, यह प्रश्न अपने से ही करो। शरीर तथा इसकी क्रियाएं मैं नहीं है। इसके भी आगे मनोमय कोश तथा इसकी क्रियाएं मैं नहीं है। इससे भी आगे जाने पर प्रश्न उत्पन्न होता है, ये संकल्प कहाँ से उदय हो रहे हैं। यह संकल्प सहज, ऊपरी या विश्लेषणात्मक होते हैं। ये संकल्प बुद्धि में उत्पन्न होते हैं। फिर इनका साक्षी कौन है। संकल्पों का अस्तित्व, उनकी स्पष्ट धारणा तथा उनका प्रभाव व्यक्ति के समक्ष प्रत्यक्ष हो जाएगा। यह सूक्ष्म परीक्षण से यह निश्चय हो जाएगा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व संकल्पों के अस्तित्व तथा उनके क्रम के दृष्टा रूप में साक्षी है। यह व्यक्तित्व ही अहम है, जिसे लोग मैं कहते हैं। विज्ञानमय कोश अर्थात बुद्धि इस मैं का केवल आवरण है, स्वयं मैं नहीं। इसका और अधिक अनुसंधान करने पर यह प्रश्न उठेंगे, यह मैं कौन है, इसका आगमन कहाँ से होता है। निद्रा में मैं का आभास नहीं था। निद्रा से जागरण के साथ ही या तो सुषुप्ति स्वप्न में परिवर्तित हो जाती है अथवा जागृति में। अभी मैं स्वप्न की चर्चा नहीं करता। अब इस जागृत अवस्था में मैं कौन हूँ। यदि मैं निद्रा से उत्पन्न हुआ तो मैं अज्ञान से ढका हुआ था। ऐसा अज्ञानी मैं नहीं हो सकता, जिसका वर्णन शास्त्र करते हैं अथवा जिसके ज्ञानी पुरुष पुष्टि करते हैं। मैं सुषुप्ति से भी परे हूँ। यहाँ मैं अभी भी वही होना चाहिए जो मैं सुषुप्ति तथा स्वप्न में भी था, पर उन अवस्थाओं के स्वभाव से परे था। इसलिए मैं इन तीनों अवस्थाओं का असीमित आधार होना चाहिए, आनंदमय कोश से भी परे। संक्षेप में मैं पांचों कोशों से परे है। सारे अनात्म को त्यागने के पश्चात जो अवशेष रहता है वह है केवल आत्मा, सच्चिदानंद। महर्षि, उस आत्मा को किस प्रकार जाना व अनुभव किया जाए। वर्तमान सृष्टि सिद्धांत के धरातल से परे हो जाओ। सबसे अलग आत्मा, अपने से पृथक जो अनात्म है, उसका अनुभव करता प्रतीत होता है। अर्थात दृष्टा दृश्य की अनुभूति करता है। देखने वाला दृक् है, दिखने वाला दृश्य है। इन दोनों को संयुक्त कराने वाला भी कोई होगा, जो अहंकार के रूप में उत्पन्न होता है। यह अहम बुद्धि का विषय है। अचित इस चित्त का विरोधी है। इसलिए मूल तत्व दृष्टा का ज्ञाता है, दृश्य का नहीं। दृक् का अनुसंधान करने पर जब सारा दृश्य लोप हो जाए, दृक् सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होकर अंततः केवल शुद्ध दृक् रहेगा। इस प्रक्रिया को दृश्य विलय कहा गया है। तो दृश्यों का निरसन क्यों किया जाए। यदि दृश्य को यथावत रहने दिया जाए तो क्या सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती। नहीं, दृश्य के निरसन का अर्थ है दृष्टा एवं दृश्य के पृथक पृथक भाव का निरसन। दृश्य असत्य है, सब दृश्य पदार्थ हैं। असत्य का निरसन होने के उपरांत सत्य ही रहता है। जब रस्सी में सर्प का भ्रम हो तो सर्प की मिथ्या धारणा को हटाने मात्र से वास्तविक सत्य प्रकट हो जाता है।
बिना इस प्रकार के निरसन के सत्य का उदय नहीं होगा। बाह्य जगत का कब और किस प्रकार निरसन किया जाए महर्षि? यह तभी होता है जबकि सापेक्ष पदार्थ अर्थात मन का निरसन हो जाए, मन का विलय हो जाए। मन ही दृश्य तथा दृष्टा को जन्म देता है तथा द्वैत के भाव का मूल कारण भी यही है। अतः यही सीमित भाव की मिथ्या धारणा का कारण है। इसी मिथ्या कल्पना के कारण ही दुख उठाने पड़ते हैं। महर्षि, मन क्या है? मन प्राण शक्ति की अभिव्यक्ति का एक आकार है। लकड़ी के टुकड़े को अथवा किसी सूक्ष्म यंत्र को मन की संज्ञा नहीं दी जाती। प्राण धारक शक्ति जीवन प्रवाह में भी प्रकट होती है तथा मन रूपी चेतन दृश्य में भी। मन तथा दृश्य का क्या संबंध है? क्या मन स्वयं से भिन्न वस्तु अर्थात जगत से संपर्क करता है? जगत की अनुभूति जागृत तथा स्वप्न अवस्था में होती है या इंद्रियानुभूति एवं संकल्प से होती है। दोनों ही मानसिक क्रियाएं हैं। यदि जागृत तथा स्वप्न की अवस्थाओं का अस्तित्व न होता तो जगत की अनुभूति भी नहीं होती और न अनुमान होता। सुषुप्ति में इस प्रकार की क्रियाएं नहीं होती तथा सुषुप्ति में हमारे लिए दृश्य तथा जगत का अस्तित्व नहीं होता। इस प्रकार जगत की सत्यता की सृष्टि अहंकार द्वारा सुषुप्ति से जागने पर ही होती है। उसकी सत्यता का निरसन या लोप जीवात्मा का सुषुप्ति में पुनः अपने स्वरूप में प्रवेश करने से होता है। जगत का उदय तथा अभाव मकड़ी द्वारा जाला बनाने और उसे पुनः निगलने के तुल्य है। इस उदाहरण में मकड़ी को तीनों अवस्थाओं में जागृत, स्वप्न अथवा सुषुप्ति में समान मानो। व्यक्ति में इस मकड़ी को आत्मा कहते हैं तथा जगत के संदर्भ में इसे ब्रह्म कहते हैं। स यश्चायं पुरुषे यश्च स एव आदित्ये स एकः। यह जो पुरुष में है और यह जो सूर्य में है वह एक ही है। जब तक आत्मा अप्रकट है, निष्क्रिय है, सापेक्ष द्वैत का सृजन नहीं हो सकता, अर्थात दृष्टा एवं दृश्य का उदय नहीं होता। यदि मन के उदय होने का मूल कारण खोजा जाए तो यह पता चलेगा कि वह सत्य से ही उदय हुआ है, जिसे आत्मा अथवा ब्रह्म कहते हैं। मन को सूक्ष्म शरीर अथवा संकल्प शरीर की संज्ञा दी गई है तथा जीव व्यक्तिगत आत्मा है। व्यक्ति का उदय ही जीव का सार है। व्यक्तित्व को ही जीव उपाधि से पुकारा गया है। संकल्प अथवा मन इसी की एक अवस्था है अथवा एक प्रकार है जिससे जीव अपने को प्रकट करता है। इससे पूर्व का स्तर या अवस्था वनस्पति जीवन के रूप में होती है। मन सर्वथा जड़ पदार्थ से संबद्ध रहता है अथवा उसी धरातल पर क्रियाशील रहता है। मन का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार मन तथा भौतिक पदार्थ एक दूसरे के सहयोगी हैं, अर्थात एक दूसरे के बिना एक दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। महर्षि, सृष्टि का क्या प्रयोजन है? इस प्रश्न को उठाना ही इसका प्रयोजन है। इस प्रश्न का उत्तर खोजो और अंततः आत्मा सहित सबके असली स्रोत ब्रह्म में स्थिर रहो। इस खोज की प्रक्रिया का
आत्मानुसंधान में विलय होगा और खोज तभी समाप्त होगी जबकि अनात्मा विलीन हो जाए एवं शुद्ध एवं दिव्य आत्मा की अनुभूति हो जाए। महर्षि खोज कैसे आरंभ करें? आत्मा सबको स्पष्ट है तथा प्रारंभ भी उसी प्रकार स्पष्ट है। प्रगति की जो मेरी अवस्था है उसमें प्रारंभ कहाँ से हो? प्रत्येक व्यक्ति उपासना तथा जप का कोई अभ्यास करता है। यदि उसमें पूर्ण निष्ठा एवं धैर्य के साथ निरंतर लगा रहेगा तो उससे आत्मा की खोज स्वतः ही हो जाएगी।